राम राम भाई, ये क्या नया फंडा आ गया भैया। 2000 रुपये देवो और खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में अपना नाम 100% जुड़वाओ। जी हां, आइए क्या मामला है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताता हूं। वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे कोई आम जनता हो या फिर कोई ई मित्र वाला हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, शायद आप सबको पता होगा कि अपने राजस्थान में एनएफएस से या फिर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में 26 जनवरी 2025 से नए परिवारों के नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्रोसेस वो शुरू हो चुकी है। और इस बारे में भैया मैं भी चिल्ला चिल्ला के मर गया हूं कि भैया आवेदन प्रोसेस शुरू हो गई है, ये फंडा हो गया, वो फंडा हो गया, पता नहीं बात बात की वीडियो आपके लिए बना दी। अब यहां पे देखिए, हाल ही में एक दिन पहले हुआ होगा भैया, मैंने एक वीडियो बनाई थी और वीडियो थी यहां पे विभागीय अधिकारियों से तो निवेदन किया था और जो वसूली कर रहे थे उनको यहां पे चेतावनी दी थी। अब भैया वीडियो अपलोड करते भैया तरह तरह के साथियों के मेरे पास इंस्टा पे मैसेज आने लग गए, मेल पे मेल आने लगे कि राजगुरु जी आप जो बोल रहे हो वो तो 100% सही है, अरे हमारे से तो यहां ये दावा किया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मेन मुद्दा मेरा ये है कि यहां पे खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में आवेदन के अंदर यहां पे नाम जुड़वाने के लिए कई मित्र वाले 100% गारंटी ले रहे हैं कि आप हमें 2000 रुपये दो और 2000 रुपये देने के बाद है आपका नाम 100% है वो जुड़ जाएगा। और इस चक्कर के अंदर बहुत सारे आम जो लोग हैं ना, 2-2 हजार रुपये खुशी खुशी से निकाल के दे रहे। इसके साथ साथ यहां पे देखिए, वो आधार सीडिंग का मुद्दा मैंने यहां पे उठाया था, अब उसको लेके भी है काफी यहां पे लूटखोस हो रही है। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहले तो आम जनता से मैं कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल ये जो आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ना राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए, ये भैया बिल्कुल निःशुल्क है। यदि आप खुद है आवेदन करोगे ना अपने मोबाइल से तो बिल्कुल फ्री है। यदि आप ई मित्र वालों के पास जाओगे तो यहां पे देखिए ई मित्र का 50 रुपए का शुल्क लगता है, वो कि ई मित्र वाले ले जाते हैं। खुद ई मित्र वाले के पास तो कोई 10-15 रुपए आते हैं, बाकी ऊपर वाली जो कंपनी होती है वो ले जाती है। अब वो 50 रुपए में आपका काम है वो नहीं करने वाला है, इसके लिए आपसे 150 रुपए वो जरूर लेगा। 100 रुपए तक ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 500 रुपए ले रहे हैं, 400 रुपए ले, ये कहां की नई बात है। तो भैया देखिए, ये तो आप खुद तय करोगे कि आपको फ्री में आवेदन करवाना है या फिर ई मित्र वाले से करवाना। देखिए मैंने यहां पे दोनों ही प्रोसेस बताई है, ई मित्र वालों के लिए भी और अपने आम जनता के लिए भी। अब कुछ ई मित्र वाले मेरे पे नाराज हो रहे हैं, गाली गलौज जी कर रहे हैं मेरे साथ, ये देखो ये आया हमें डराने धमकाने, जा कर ले जो कुछ करना है। अरे मेरे साथियों, ई मित्र संचालक साथियों, देखिए मैं खुद ई मित्र वाला नहीं हूं, मेरा कर्म और धर्म है आपको सही समय पे सही जानकारी देना, और वो हमेशा से मैं देता रहूं। देखिए अगर जो ई मित्र वाले हैं वो मेरे से ज्यादा नहीं जुड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अपने राजस्थान के अंदर तकरीबन 70 से लेके 80 हजार ऐसे कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए जो मेरी वजह से अपना घर परिवार चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैं स्कूल से रिलेटेड जानकारी देता हूं, जिसमें एलडीसी, यूडीसी, प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल के मालिक हैं वो जुड़े हुए। हालांकि उनकी संख्या तो ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको 70 से लेके 80 हजार कैंडिडेट रोजगार हैं, वो हर बार मुझे धन्यवाद देते हैं कि राजगुरु जी आपका भला हो, आपने सही समय पे हमें जानकारी दी और हर एक काम को सिखाया। तो भैया मैं कैसे आपके काम को उला सकता हूं, मैं कैसे आपके काम को नकार सकता हूं? आप भी रोजगार करो, मेरी तरफ से जितना भी सहयोग होगा ना वो मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यार जो आप ये नाजायज करोगे ना, उसमें भैया राजगुरु जी आपको बख्शेगा नहीं कतई। भैया आप यहां पे मेरे कोई रिश्तेदार नहीं लगते हो, आपको बता देता हूं। अगर संपर्क है तो भाई बहन का संपर्क है हमारा, बाकी कोई संपर्क नहीं है। ईमानदारी के साथ काम करोगे, मेहनत से कमाओगे तो मेहनत का पैसा अपने जेब में बचेगा। बाकी अगर 420 से फ्रॉड से अगर ये आप कमाओगे ना तो भैया आप चले जाओगे, आपके पैर तक धरती पे नहीं टिकेंगे। ऊपर वाले को भी तो यार हमें जवाब देना पड़ता है ना, ये क्यों नहीं सोच रहे हो आप? क्या जवाब दोगे आप ऊपर वाले को? बेईमानी का पैसा कितने दिन कमाओगे? खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है वो कर लीजिएगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन भैया मेरे पास शिकायतें आ गई तो छोड़ने वाला नहीं हूं। कुछ साथी है बोले कर ले जा, क्या करना चाहता है रे भैया, आपने तो ई मित्र अभी चलाना सीखा है और मैंने तो इसको छोड़ दिया है। हालांकि लोगों को सिखाना छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे पहले छोड़ दिया मैंने इसको। अब मैं ज्ञान दे रहा हूं जो मेरे पास है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अरे आपके पास तो जो नंबर होते हैं ना, आपका जो LPH है ना, उसके तक के सीमित हो, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही सीमित हो। मेरे पास तो भैया उच्च अधिकारियों के जहां से लाइन शुरू होती है ना, वहां तक के नंबर मैं आपको बता देता हूं। एक जरा सी शिकायत करूंगा तो आपका ई मित्र चौपट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और खास तौर पे ई मित्र वालों को एक बात और बताना चाहूंगा मैं, अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर कोई यहां पे फंडा हो रहा ना, ज्यादा फ्रॉड हो रहा, 420 हो रहा है इन दस्तावेज को लेके, योजनाओं के लेके, तो ई मित्र वालों की वजह से हो रहा है। याद कर लो, कुछ समय पहले अपने राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर है, यहां पे ई मित्र वाले पकड़े गए थे, जहां पे फर्जी डिग्रियां बनाई जा रही थी अलग अलग यूनिवर्सिटी की। कौन, मैं था क्या वो, या फिर ई मित्र वाले थे? ठीक है ना, इसमें सभी दोषी नहीं है, मैं सबको दोषी नहीं मान रहा हूं, लेकिन जो दोषी जो ऐसा काम कर उनको बता रहा हूं। अभी हाल ही में 5-10 दिन की बात हुई, बाड़मेर के अंदर एक बड़ा गिरोह पकड़ा है, जहां पे आपकी निजी जानकारी मात्र 30-50-40 रुपए में डाउनलोड करके लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ना कोई OTP की आवश्यकता, ना अगर केस हो गया, मुकदमा हो गया। उधर यहाँ पे जो ई मित्र वाले कंपनी है ना, बड़ी बड़ी आचार्य वगैरह वगैरह, इन सब के भाई डायरेक्टर को बुला लिया, ये क्या मामला कर रहा है आपका ई मित्र वाला? तो उन्होंने कहा भी अपन संज्ञान में लेंगे, जांच करेंगे। तो भैया घेरे में आ जाओगे, मारे जाओगे, मैं तो ये कह रहा हूं। इसलिए देखिए, मैं कई बार आपको ये भी आपको बता देता हूं, कई मित्र वाले के राजगुरु जी हमारा रोजगार मत छीनो, ये जानकारी आप YouTube पे शेयर मत कर देना। तो भैया देखिए, कुछ ऐसी जानकारी होती है, कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो बिल्कुल फ्री। ई मित्र पे 2-3 चीजें ही आवश्यक है, आपको बता दो, आम जनता को भी बताना चाहूंगा। मात्र 2-3 चीजें ऐसी हैं जो ई मित्र के माध्यम से ही हो सकती हैं, बाकी सब कुछ फ्री में अपनी SSO ID के माध्यम से होती है। पुरानी वीडियो में तो मैंने बहुत बताया, फिर ज्यादातर ई मित्र वालों के मैसेज आने लगे, तो राजगुरु जी दया करो, मुझे यार चलो आप भी अपना धंधा कर लो, कोई बात नहीं, ये जानकारी है, मैं आम जनता के साथ वो नहीं शेयर करूंगा, ताकि आपको भी थोड़ा सा मेहनतियाना मिल जाए। अगर मैं मेरी वाले पे आ जाऊंगा, सारी जानकारी यहाँ पे शेयर करने लग जाऊंगा ना, तो आपका रोजगार छिन जाएगा। इसमें फालतू में गाली गलौज मत किया करो। और आपकी गाली गलौज से मुझे क्या फर्क पड़ेगा यार, अपन तो खुले दिल के आदमी है, विभाग से संपर्क करने वाले, मैं आपके पास क्या कॉल करूंगा। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने वो कल वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद यहां पे लगातार साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो मजबूरन देखिए मुझे ये वीडियो बना रही है। तो ऐसे में यहां पे देखिए, मैं आपको यहां पे एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। यहां पे अगर यहां पे ये जो ई मित्र कियोस्क आईडी है, इन कियोस्क आईडी की देखिए मेरे पास शिकायतें आ चुकी है। अब ये जो कियोस्क आईडी वाले ई मित्र वाले साथी भैया धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों से लूटखोस कर रहे हैं। अगर आप अपनी लूटखोस नहीं रोकोगे तो भैया मजबूरन हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर आप ये कहोगे कि राजगुरु जी ई मित्र वालों का खिलाफ है, नहीं, मैं कोई खिलाफ नहीं हूं। मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूं, मेरी पहली और आखिरी ये चेतावनी होगी, ठीक है ना, मैं 2 मौके नहीं देता हूं किसी को भी। तो ये चेतावनी समझ के है, आप ईमानदारी से काम कीजिएगा। बेईमानी करोगे, अगर मैं शिकायत नहीं करूंगा ना, तो कोई दूसरा शिकायत करे, एक दिन आप 100% हो फंसने वाले हो। अरे जो भोली भाली जनता है, जिसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, वो आपके पास ई मित्र पे आते हैं काम करवाने के लिए। 150 रुपए की बजाय आप उनसे 1000, 500 रुपए लेते हैं। अगर भैया वो इतने ही अमीर होते तो खाक मेरी तरह खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए आते क्या? मैं तो नहीं जुड़वा रहा हूं, क्यों, मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं तो मेहनत का खाता हूं, फ्री की लत की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेहनत का खाऊंगा, मेहनत का कमाऊंगा, फ्री के खाने की आवश्यकता है। तो भैया जब वो गरीब जनता है, उसके पास खाने के लिए गेहूं चावल नहीं है, तो वो भैया इसलिए आपके पास आ रहा है। क्यों लूटखोस कर रहे हो? कोई दावा ये कर रहा ना कि मैं 2000 रुपए लेके है आपका काम 100% करवा दूंगा, तो भैया देखिए सभी को कहना चाहूंगा, आम जनता को भी मैं कहना चाहूंगा, देखिए नियमों के अनुसार आपका फॉर्म अप्रूव होने वाला है। अगर आप संबंधित कैटेगरी में आते हो, आप कोई लघु किसान हो, कोई सीमांत किसान हो, कोई आप विकलांग हो, कोई विधवा हो, कोई मुख्यमंत्री पेंशन योजना में शामिल हो, वगैरह वगैरह, इस तरह की यहाँ पे 30-32 कैटेगरी विभाग ने दे रखी है। इन कैटेगरियों में यदि आप शामिल हो तो आपका नाम ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर बाद में भी नहीं जुड़ता है तो भैया आपके पास ऑप्शन है, अपना न्यायालय है कि भैया इस कैटेगरी में मैं आता हूं, मेरे दस्तावेज चेक कर लो, मेरा भौतिक सत्यापन कर लो,
तो फिर आपका नाम जोड़ा जाएगा। ऐसे अपने राजस्थान में पिछले साल 2022 में जिन्होंने आवेदन किया था ना, तो पिछले साल से उनके नाम जोड़ना शुरू किए, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, न्यायालय में जाके खड़े हो गए जी उनका नाम जुड़ गया, तो आपका क्यों नहीं जुड़ेगा। इसके अलावा यहां पे देखिए बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो ये चाहते हैं कि यार मैं ये फ्री वाले राशन के अंदर अपना नाम जुड़वा लूंगा तो राजस्थान सरकार की कई योजनाओं का मुझे मुफ्त में लाभ मिलेगा, यहां तक कि फ्री इलाज मिलेगा। बात आपकी सही है कि योजना का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हो तो सरकार के द्वारा सूद समेत आपसे वसूली कर ली जाएगी। अभी जो हो रही है ना, अभी तो देखिए आपको गिव अप का मौका दिया गया, यानी अपना नाम हटवाने का मौका दिया गया, उसके बावजूद भी यदि कई कैंडिडेट ने अपना आवेदन फॉर्म नहीं भरा तो भैया 27 रुपयों के हिसाब से आपकी वसूली की जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। अगर मैं यहां पे मेरे गांव की बात करूं तो भैया मेरे गांव के अंदर भी कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको 70-70, 80-80 हजार रुपए विभाग को लौटाने पड़े, क्योंकि भैया उनकी जो आय थी वो ज्यादा थी, कोई सरकारी नौकरी वगैरह वगैरह थी, और चुपचाप दे दिए जी, किसी को नहीं बताया, कोने कोने में दे दी, अरे ले जाओ, गांव वालों को नहीं पता लगना चाहिए। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। एक और बात, अब यहां पे अगर कोई ई मित्र वाला आपसे 2000 रुपए की राशि ले भी लेता है और मान लेते हैं उनके निजी संपर्क होंगे, क्योंकि भैया ई मित्र वाले हैं आपस में जुगाड़ रखते हैं, जैसे मैं मेरा यहां इधर उधर डिपार्टमेंट से जुगाड़ रखता हूं, अप्रूव भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, अप्रूव करवा लिया। अब कल को आप अपात्र निकले तो ई मित्र वाला दायरे में आएगा कि आप दायरे में आओगे, ये देखिएगा। तो इसमें ई मित्र वाला का कोई लोचाई नहीं है जी, मत दो। मैं तो ये कहता हूं, हाँ मेहनत का पैसा दो, मेहनत के पैसे के लिए मैं खिलाफ नहीं हूं, आप उनको 100 या 150 रुपए आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2000 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए ये मत दो। अगर ऐसा वो आपसे मांग रहे हैं, उनकी शिकायत है, अगर आपके गांव का एक मित्र है तो संबंधित आपके ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय, आपका जो ग्राम सेवक है, एक बार आप उनको शिकायत कीजिएगा। उसके बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं तो उनसे आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, अपना एसडीएम कार्यालय है, डीएसओ ऑफिस है, जिला कलेक्टर है, उन तक आप यहां पे शिकायत कर सकते हो। फिर भी नहीं मानते हैं तो राजगुरु जी है, मनवा देगा, है ना, मुझे उसकी सूद समेत है, एक लेटर के साथ पूरी जानकारी भेज देना, पहले मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर भी बाज नहीं है, वो बोलते हैं ना कि भैया तो क्या सिखाएगा ये मित्र चलाना, मैं तो तेरा बाप, हाँ अरे बाप तो बाद मेरो पट्टोगा ते हो कि मैं, हाँ बात था मेरो पट्टोगा। तो भैया देखिए, जिन ई मित्र वालों को मेरी बात से बुरा लगाओ तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। हालांकि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपके साथ है किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करूं, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक अच्छा काम करें, क्योंकि अपने भारत देश की जो विश्व में जो पहचान है वो इसी वजह से हुई है। अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को आप मत मिटाओ। जो भी गरीब जनता है ना, उसके साथ धोखाधड़ी मत को। मेहनत से अगर आप कमाओगे पैसा आपके हाथ में रुकेगा नहीं, अगर आप बेईमानी से यहां पे कमाओगे तो कभी नहीं रुकेगा। लोगों की दुआएं मिलेंगे, आशीष मिलेंगे। आज लोगों का लाड प्यार मेरे साथ है, लोगों का सपोर्ट है, तो यहां तक मैं आके खड़ा हो गया और सपोर्ट मिलता रहा। अब देखिए, कुछ मित्र वाले शायद मुझे गाली गलौच भी निकालेंगे, बेझिझक निकालो, आप भी अपने मन की भड़ास निकाल लो, मैं भी तो निकाल रहा हूं ना, लेकिन मैं भड़ास ही नहीं निकाल रहा हूं। अगर आप नहीं माने, बाज नहीं आए, तो भैया बाज लाना भी मुझे आता है, जो कि मैं नहीं करना चाहता। तो ऐसे में सभी मित्र वालों को कहना चाहूंगा, नाराजगी कोई बात नहीं है। उसमें देखिए मेरे पास बहुत अच्छे कमेंट भी आए हैं कि राजगुरु जी आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, ये मित्र वाले हैं ना, हम भी मित्र वाले हैं, बेईमानी कर रहे हैं। तो यार बेईमानी क्यों कर रहे हो? लोगों का समय पे काम करो, अपना मेहनत ना लो। एक मान लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, आम जनता को और मित्र वालों को। आप ले रहे हो ना 200 रुपए, मुझे ये बताओ 200 रुपए के अंदर आपका क्या खर्चा हो जाता है? चलिए मान लेते हैं अगर आप ई मित्र के द्वारा यहाँ पे फॉर्म भरते हो तो 50 रुपए तो ई मित्र वाला लेके चला जाता है, 50 रुपए आपके खाते से कट जाते हैं। उसके बाद 10-15 रुपए कट के कितने आपके खाते में आते हैं? यूं मान लेते हैं कि ज्यादा भी नहीं, मतलब 25 रुपए एक फॉर्म के आ जाते हैं, 50-50 कर लो, ठीक है ना, 25 रुपए आपके पास आ जाते हैं। अब इन 25 पैसों रुपयों का आपके कितना खर्च, बिजली बिल कितना, एक फॉर्म भरने में कितना टाइम लगता है? मात्र 2 मिनट, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं 2 मिनट। अगर 2 मिनट से अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो आपको कार्य करने का अनुभव नहीं है, क्योंकि जब सारी व्यवस्था पहले तैयार करनी पड़ती है ना, मैं तो स्कैन अगर एक डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना, बाकी नाम आपको टाइप करना नहीं है, डिटेल आपको टाइप नहीं करनी, केवल एक तो मोबाइल नंबर, एक एलपीजी आईडी, जितने भी मेंबर है, बाकी क्या करना, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, मात्र 2 मिनट का खेल है। हालांकि मैं तो वीडियो जब बनाता हूं तो मुझे टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ता है। 2 मिनट का मैक्सिमम, अन्यथा तो 1 मिनट में काम हो जाता है, खटाखट खटाखट। हाँ, ओटीपी वगैरह वगैरह नहीं आए, सर्वर डाउन हो जाए, वो एक अलग बात है।
तो फिर कितना, मान लेते हैं कि भैया 5 मिनट आपकी खराब है, 5 मिनट का कितना मेहनताना लेते हो? एक दिन की जो मजदूरी होती है, एक मजदूर व्यक्ति की बात करूं तो तकरीबन 800 रुपए होती है। 800 छोड़ो, आप 1000 रुपए ले, क्योंकि दिमाग बढ़ेगा ज्यादा होता है। तो देख लो, आप 8 घंटे काम करते हो, 10 घंटे काम करते हो, उसमें 1 मिनट का आप निकाल लो कि इतने मिनट का मेरा मेहनताना बनेगा। फिर पेपर वर्क, प्रिंट तो आप कुछ करके नहीं दे रहे हो, स्कैन ही तो कर रहे हो, बिजली में आ गया वो। कहने का मतलब यदि आप 50 रुपए भी लेते हो तो लास्ट में जो 25 रुपए बचते हैं उनमें से आपके 10 रुपए मात्र 2 मिनट में बच रहे हैं। कितने? 10 रुपए। लेकिन फिर भी आप 100 रुपए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे 200 रुपए लेने का क्या मतलब है? फिर कहोगे राजगुरु जी आप तो सारी पोल खोल रहे हो। तो भैया देखिए, मेरे से कुछ छुपा नहीं है और मैं सब जानता हूं, तो ऐसे में किसी को यार परेशान मत करो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है मित्र वालों से, आम जनता के साथ खड़ा हूं, इनकी मैं मदद करूंगा। आपके भी मैं ऐसा खिलाफ नहीं हूं कि आपकी मैं बुरी चाहता हूं, आपकी भी अच्छी चाहता हूं। अगर आपको सीखना है, देखिए बहुत सारे हैं, मात्र ई मित्र संचालन से आप कभी भी अपनी जिंदगी नहीं चला सकते, दावे के साथ कह सकता हूं। कोई ये कहता ना मैं केवल ई मित्र से मेरा घर परिवार चला सकता हूं, तो मुझे चैलेंज कर दीजिएगा। महीने की आपकी 10,000 रुपए की इनकम नहीं होगी, किसी की तो 2-2, 3-3 हजार रुपए, 5,000 रुपए, मैं पूरा बखेड़ा खोल दूंगा ना तो आंखें आपकी तिलमिला जाएंगी। तो ऐसे में और बहुत सारे साधन है, ठीक है ना। मेरी इनकम का सोर्स केवल वीडियो बनाकर नहीं है, और भी बहुत सोर्स है मेरे, है ना। तो सोर्स दूसरे रखो, मेहनत का खाओ और ईमानदारी का खाओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसके अलावा आम जनता को मैं कहना चाहूंगा, यदि किसी भी मित्र वाले से आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो आप बेझिझक मेरे नाम से एक एप्लीकेशन लिखिएगा, उसकी कियोस्क आईडी की लिखिएगा, कियोस्क आईडी दे दीजिएगा, मैं सारी डिटेल उसकी अपने आप निकालूंगा। मेरे पास पूरे राजस्थान की डिटेल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनसे अपन बात करेंगे और नहीं माने तो फिर वैसे बात करेंगे। आशा रखता हूं आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी मित्र वालों में और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी ई मित्र वाले तो वो शेयर नहीं करेंगे, उनको पता है कि भैया उनकी तो खरी खरी खोटी इस वीडियो में वो कह दी। खैर कोई बात नहीं, जो ईमानदार है वो अपने जो भी एलपीएस का जो ग्रुप आपने बना रखा है एलएसपी का, तो उसके अंदर आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हो जाए, अवेयर हो जाए और सबकी मदद कर दें। बाकी आवेदन में कोई शुल्क यहाँ पे विभाग के द्वारा नहीं ले जा रहा है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।